हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आजड़ा आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और तैयारियां यूं जोरों जोरों से चल रही होगी, एकदम पूरा पॉजिटिव हो गया कि युद्ध स्तर पर आप तैयारी करनी है। जैसे ऐसे लगना चाहिए कि हम युद्ध लड़ने जाने वाले हैं, अपना पूरा साहस और पराक्रम वहां दिखाने वाले हैं। उस हिसाब से अंदर से रोमांचित होते हुए, खुश होते हुए तैयारी करनी है, तो उसका परिणाम भी आपको सकारात्मक मिलेगा। और अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं रीट का, तो ये वीडियो सबको देखना है। आपका कोई ऐसा दोस्त भी है जो पहली बार एग्जाम दे रहा, तो उस तक भी ये वीडियो भेजने की मैं आपकी जिम्मेदारी मानता हूं। मेरी जिम्मेदारी मैं यहां से वीडियो बना के पूरी करता हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय अपन बात करने वाले हैं। हमें सब कुछ आता होता है, सारे के सारे प्रश्न आते होते हैं, लेकिन मित्रों परीक्षा के अंदर गड़बड़ हो जाएगी, साहब सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे ऐसे बहुत से मैं दोस्तों को जानता हूं जो बड़े होशियार थे, जिनके मॉडल पेपरों में 150 में से 140 नंबर आते थे। उस समय डायरेक्ट रीट से नौकरी लगती थी, मेंस नहीं देना पड़ता था। लेकिन मित्रों उन्होंने फर्स्ट बार एग्जाम देने गए थे, साहब जोश तो खूब था, पढ़ाई तो खूब की, लेकिन पेपर कैसे करना था, कैसे घोड़ा भरना और कैसे नहीं भरना। इसमें हिंदी वाले प्रश्न कौन से, आपको हिंदी के दो मिलेंगे। आपको हिंदी के 30 क्वेश्चन करने पर पेपर में हिंदी के 60 क्वेश्चन आएंगे। आपको संस्कृत के 30 क्वेश्चन करने हैं, पेपर में 60 आएंगे। तो कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ऐसे खोजने जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा परीक्षा में। तो एक बढ़िया शानदार तरीके से जो नए बच्चे हैं वो सभी ध्यान रखना, आपके सामने ऐसा पेपर आएगा, ठीक है। जब आपको पेपर दिया जाएगा तो ऐसा आपको क्या मिलेगा, पेपर के सबसे ऊपर वाला पेज है वो ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। ध्यान रखना है अच्छे प्रकार से, क्या है, बढ़िया शानदार तरीके से आपको समझना है। 90 पेज का पत्ता मिलेगा साहब, 90 पेज का पेपर। 90 पेज में से अपने को 150 क्वेश्चन करने, कौन से करने, खोजने पड़ेंगे। हाँ, तो अभी देख लो शानदार तरीके से कि कैसे कैसे खोजने, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। मित्रों देखिएगा, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा और हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा, दोनों मिलेंगे आपको। इसमें ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि आपके जो प्रश्न करने हैं वो क्वेश्चन कहां पे, इस प्रकार की चीज होगी, इसको आपको पढ़ना है। अब सबसे पहले तो अपने को याद रखना है, आपने फॉर्म भरा ना, उस पर याद रखो। फॉर्म भरा, उस पे देख लो, उस पे आपके लिखा हुआ होगा एक तो भाषा प्रथम और एक भाषा सेकंड। तो आप ये आज ही कंफर्म कर लो कि आपकी भाषा प्रथम लिखा हुआ है। हालांकि तैयारी करें तो पता होगा, तो दिमाग में एक बात तो ये याद रखनी है कि मेरी भाषा प्रथम है या सेकंड है, ये याद रखना है। प्रथम कौन सी है वो याद रखो, सेकंड कौन सी वो याद रखो, बाकी कोई टेंशन नहीं। तो देखो आपको बताएगा कि सबसे पहले बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के क्या होंगे, प्रश्न होंगे। वो कहेगा कि कुल प्रश्न संख्या कितनी है, 30 है, ठीक है, ठीक है। प्रश्न से थी, प्रश्न संख्या क्रमांक प्रश्न का कितना है, तो पहले प्रश्न से लेके 30वें प्रश्न तक साइकोलॉजी के मिलेंगे। कुछ नहीं करना, सीधा पहले से 30 तक सबको करना है, ठीक है, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट होंगे, जिसने कहा पेज नंबर 3 से लेके 10 तक, ऊपर ऐसे पेज नंबर लिखे हुए मिलेंगे, ध्यान रखना। ये तीसरा नंबर पेज है, स्टार्ट हो गया। ऐसे ऊपर सभी पेपर के ऊपर पेज नंबर लिखे हुए होंगे। तो आपको क्या करना है, इसने जितना कहा उतना करना। 3 से 10 नंबर पेज तक आपको ये प्रश्न मिलेंगे, डायरेक्ट 3 नंबर पेज खोलना है, अपने को 2 देखना ही नहीं है, ठीक है। उसको अच्छे से करोगे, समय बहुत कम होता है अपने पास, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब आपके सामने यहाँ पे देखो, हिंदी के प्रश्न यहाँ भी है, हिंदी के प्रश्न यहाँ भी है, संस्कृत के यहाँ भी है, यहाँ भी है, अंग्रेजी के यहाँ भी है, यहाँ भी। अब सर हमें कौन से करने, तो आप देखना जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, गलत कर लेते हैं। प्लीज इस चीज का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, जल्दबाजी होती है, हम यहाँ से सब सीख के जाते हैं। हाँ सर आपका वीडियो देखा था, सीख लिया, फिर भी बहुत से बच्चे गलत करेंगे। तो एकदम सीरियस होकर ध्यान से इस वीडियो को समझना है, ठीक है। आपकी यहाँ पे पहले होगी भाषा प्रथम लिखी हुई। भाषा प्रथम आपने कौन सी भरी है, सर हमारे तो हिंदी संस्कृत में, हिंदी संस्कृत तो है पर फर्स्ट में कौन सी भरी है, भाषा प्रथम में भरी। वहां यहाँ भी भाषा प्रथम का ही प्रश्न करना है। मान लो सर मैंने तो हिंदी और संस्कृत भरी हुई है, भाषा प्रथम सर मेरी हिंदी है, भाषा सेकंड संस्कृत है, तो तुम मान लो हिंदी वाला ये प्रश्न कर दिए, संस्कृत वाला ये कर दिए, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। 60 प्रश्न आपके गए। कोई तुक्के से वो सेट बैठ रहा होगा तो 4, 5, 10 क्वेश्चन सही हो जाए, बाकी सारे क्वेश्चन आपके गए साहब, फेल अपन है। तो थोड़ा सा समझना। ऐसा भी हो गया, मान लो कि सर मेरे भाषा प्रथम हिंदी थी, भाषा सेकंड अंग्रेजी या संस्कृत थी, तो सर भाषा प्रथम हिंदी कर दी और फिर आगे संस्कृत आई, संस्कृत भी कर दी, तो हिंदी वाला तो भाई तेने सही किया, संस्कृत गई तेरी, 23 नंबर गए, कोई काम के नहीं। तो प्लीज इस चीज को क्या करना, थोड़ा ध्यान रखना। क्या करना, जब भी पेपर देखो पहले तो साइकोलॉजी के ये प्रश्न देख लिए अपने कहां से कहां तक थे, फिर आपकी जो भी भाषा है वो आगे लिख दो। आपकी भाषा प्रथम कौन सी है, कि सर मेरी भाषा प्रथम हिंदी, तो यहाँ पे खाली जगह होती, वहां पे आपको ऐसे बड़े अक्षरों में लिख देना हिंदी, यानी कि इस भाग से सिर्फ आपको हिंदी करनी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वापस आपकी भाषा दूसरी कौन सी, यहाँ पे देखो भाषा सेकंड से लिखा हुआ होगा, ध्यान रखना। भाषा सेकंड आपकी कौन सी है, सर मेरी भाषा सेकंड है संस्कृत, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ऐसे संस्कृत लिख देना।
यहाँ पे ऐसे क्या करना, संस्कृत लिख देना, ठीक है। अब आपको क्या है, ये पेपर आपने किया, अब आपको यहाँ पे यहाँ जो प्रश्न ढूंढोगे वो सिर्फ हिंदी के करने, दूसरे आपको नहीं करने। सर यहाँ पे आगे संस्कृत आएगी, ये कर दूं तो ये आपके नहीं है। ये जिसने भाषा प्रथम में संस्कृत ले रखी उसके लिए, आपने संस्कृत तो ली है लेकिन आपने भाषा प्रथम में संस्कृत नहीं ली हुई है, आपने भाषा सेकंड में संस्कृत ली हुई है, तो आपको सेकंड वाली करनी। किसी ने प्रथम में ले रखी तो उसको फिर प्रथम वाली करनी। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, किसी बच्चे की भाषा प्रथम हिंदी है और भाषा सेकंड संस्कृत है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यही होती है, तो उनको कह रहा हूँ आपको अब ये भाषा प्रथम वाला ऑप्शन, इसमें से सिर्फ हिंदी करनी। तो आपको दूसरा क्या ढूंढना है, सिर्फ इतना ढूंढना है कि हिंदी के प्रश्न कहां से, तो कुल प्रश्न तो 30 है, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, प्रश्न संख्या 31 से 60 पे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 31 से 60 पे आपके क्या है, ये क्वेश्चन क्या होंगे, स्टार्ट होंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपके क्या है, पृष्ठ संख्या 11 से 14, तो ये भी आपके लगातार मिल गए। सर 11वें पेज से 14वें पेज पर जो हिंदी के प्रश्न दिख रखे हैं ना, वही हमें करने, दूसरे नहीं करने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और होंगे। ये देख लो 39 से 42वें पेज पे आपको और हिंदी के प्रश्न मिलेंगे, वो आपके नहीं है, ठीक है। तो भाषा प्रथम जिसकी हिंदी है उसको 11 से 14 तक आप ऐसे इसको समझना। मैं एक एग्जाम्पल है, जितने पेज आएंगे उसके अकॉर्डिंग पेपर होगा, उस पर लिखा हुआ होगा, आपको समझना, ठीक है। उसके बाद दूसरी भाषा करोगे, वहां हिसाब संस्कृत। तो अब आप देखो यहाँ ये संस्कृत के हाथ ही नहीं लगाना, इसमें से आपने बक्से में हिंदी लिख दिया, हिंदी करनी है। अब यहाँ पे आपके सिर्फ संस्कृत करनी, दूसरों के हाथ नहीं लगाना, ठीक है। जिसके अंग्रेजी ले रखी उसको अंग्रेजी करनी, जो आपने भाषा ले रखी उसके अकॉर्डिंग करना। यहाँ पे सर देखो संस्कृत कहाँ पे है, तो कुल क्वेश्चन 30 है, 61 से 90 होंगे, तो 61 से 90 तो यहाँ पे भी होंगे, उनके हाथ मत लगाना। ये हिंदी वाले भी होंगे 61 से 90 है, सबके 61 से 90 होंगे यहाँ पे सीरियल। तो आपको पेज देखने, तो ये 47 से लेके 50 पेज पे जो संस्कृत के प्रश्न दे रखे हैं वो आपको करने, दूसरे नहीं करने। 47 से 50 पेज पर आपको जो संस्कृत के प्रश्न दे रखे हैं वो खोज के करने। इस संस्कृत के प्रश्न अपने को देखने नहीं, इन पे फालतू पन्ने ऐसे खोज के नहीं, फटाफट देखा ये है, सीधा 47 नंबर बड़ा खोजा और करो, दूसरा आगे कर लेगा, अरे वो आगे चला जाएगा, बड़ा करके क्या है, अपने नंबर पक्के करने, ठीक है। तो ऐसे आपको खोज के ये वाले करने। उसके बाद गणित सबके लिए सेम ही रहेगी, तो गणित के प्रश्न तो सभी को करने और पर्यावरण के प्रश्न सभी को करने। कोई L2 का है तो आपके क्या होगी, इस गणित या पर्यावरण इनकी जगह आपका सब्जेक्ट होगा। बाकी दोनों में आपको भी यही अपनाना है कि भाषा का सिलेक्शन है वो बहुत ध्यान से करना है, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात, जल्दबाजी में कोई गोला नहीं भरना अपने को, ठीक है। अपने को ध्यान से 5-5, 10-10 क्वेश्चन करते हुए फिर 5-5 के क्वेश्चन गोले भरने, ऐसे नहीं भरना कि BSc भी नहीं, एक को भरना, BCA ऐसे। वो मैं एक और अलग वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि गोले कैसे भरने हैं, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाषा सिलेक्शन का। बाकी तैयारी तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होगी, अच्छे प्रकार से होगी, लेकिन फिर भी अभी कोई कमी रही है, कसर रही है, तो अभी भी समय है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी समय है। कोई भी जो आपका एक विषय जो भी कमजोर रहा उसको आप अभी भी अपना फेवरेट विषय बना सकते हैं। अगर किसी के मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो सर तैयार नहीं हो पाई है, तो मात्र 399 रुपए में आपको साइकोलॉजी मिल जाएगी। बढ़िया अच्छे प्रकार से आप क्या कर लो, उसको तैयार कर लो, पूरा कोर्स मिलेगा थ्योरी का। शिक्षण विधियां किसी की L1 की बाकी रह गई है, 299 रुपए में है, 15 वीडियो है, 2 दिन में देख लोगे, 2 दिन में शिक्षण विधियों का डर आपका खत्म हो जाएगा। तो बढ़िया अच्छे प्रकार से, अभी डरना नहीं है, अरे मेरे सही नहीं हो गए तो क्या होगा, नहीं डरो मत यार, पढ़ो आप तो है, मैं आपके साथ हूं, टेंशन नहीं लेना। आप तो क्या करो, पढ़ो बढ़िया अच्छे प्रकार से, और दोनों का साथ में लोगे तो 499 रुपए में दोनों का साथ में आपको मिल जाएगा। RP स्टडी ऐप है प्ले स्टोर पे, RP स्टडी सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। कॉल वाला थोड़ा कम रहेगा, कोई दिक्कत हो, ज्यादा इमरजेंसी हो तो कॉल करनी। बाकी व्हाट्सएप पे हमारी टीम एक्टिव है, लैपटॉप में खुला हुआ होता व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे बात होती थी, लैपटॉप में फोन पे होती नहीं बात भाई, फिर फोन लगाना पड़ता, ठीक है। तो आप इस पे मैसेज करके कोई भी बात है वो आपकी बता सकते हैं। बाकी और भी सूचना होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लहर पाठशाला क्या है, लहर पाठशाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको बढ़िया अच्छे प्रकार से आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों जो भी नए बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, पहली बार देने जा रहे हैं, भाषा का ध्यान रखना है। जो भाषा आपकी पता अपने फॉरम में देख लो, एडमिट कार्ड में देख लो, क्या पता आपने तो ई मित्र वाले को कुछ कहा और उसने गलत भर दी हो, तो इसका चेक कर लो। और भाषा प्रथम में जो लिख रखा वैसे लिख लेना, टिक नहीं लिखना अपने को, ताकि दिमाग में रहे, भूले नहीं। और ऐसे संस्कृत लिख लेना है। उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन खोज के करने हैं। बाकी क्वेश्चन आपको 60 मिलेंगे, हिंदी के संस्कृत के 60 मिलेंगे, लेकिन सारे अपने नहीं करने, जो काम के हैं वही अपने को करने। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी लेकिन बहुत काम की, इसको हर अपने उस दोस्त तक पहुंचाना। आपके साथ में कॉलेज में वगैरह जो भी पढ़ते थे दोस्त, जो रीट का एग्जाम दे रहे हैं, सब तक ये वीडियो भेजना है, ताकि उनको पता चल सके कि ये गलती नहीं करनी है। सभी को मास्टर साथ में बढ़ना भाई, किसी को पीछे नहीं रखना, ठीक है। तो चलिए चलता हूं, दुआ में याद रखना, धन्यवाद।